हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपके एग्जाम लगे हुए हैं। जेल वार्डन फायरमैन घुड़सवार की परीक्षा डेट आ चुकी है 19 से 20 दिसंबर। दोस्तों, तो देखिए इसमें आपके 37 क्वेश्चन हिंदी के और 38 क्वेश्चन जीएस के पूछे जाते हैं। दोस्तों, हमने 37 क्वेश्चन हिंदी वाला पोर्शन सुबह मैंने करवा दिया। आप जाएंगे जेल वार्डन फायरमैन और घुड़सवार के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा। अब हम लेके आए आपके लिए सामान्य ज्ञान का, तो इसके हम टोटल 38 क्वेश्चन देखने वाले हैं दोस्तों, और आपको करना है सारे क्वेश्चन अटेंड, और आपको लास्ट में हमें क्या बताना है अपना स्कोर, आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक दोस्तों, तो चलिए पहला क्वेश्चन है, देखिए 100 से शुरू हो जाएगा, ये 138 तक जाएगा। ठीक, पहला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, महात्मा बुद्ध के जीवन काल का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्षण था वो। ठीक, तो कहाँ, लुम्बिनी, सारनाथ, पाटलिपुत्र या फिर वैशाली। दोस्तों, तो कहाँ पर दिया था, तो सारनाथ को। देखिए वहाँ जो धर्म चक्र प्रवर्तन इसको क्या बोलते हैं, जब देखिए पहली बार जो इन्होंने उपदेश दिया था ज्ञान प्राप्त करने के बाद, जब महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिया था 5 ब्राह्मणों को, सबसे पहले उपदेश दिया था, कहाँ दिया था, सारनाथ में, जिसको पहले क्या बोलते थे, ऋषि पत्तनम। ठीक, याद रखेंगे, ऋषि पत्तनम। ठीक, तो वहीं उसी को क्या बोलते हैं, प्रथम उपदेश को ही हम धर्म चक्र प्रवर्तन बोलते हैं। ठीक, तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ दिया था, सारनाथ में। देखिए उपदेश को, प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन बोलते हैं। और जो घर से निकले थे, घर से आए थे, वो 25 वर्ष की आयु में क्या हुए थे, सॉरी जो घर से वो निकले थे, गृह त्याग को क्या बोलते हैं, महाभिनिष्क्रमण, और उनके मृत्यु के समय को क्या बोलते हैं, महापरिनिर्वाण। तो ये तीनों चीज़ें इनके जुड़ी हुई हैं इनसे, तो ये चीज़ याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी संस्कृति के वैज्ञानिक विवरण के अध्ययन को कहते हैं, किसी संस्कृत के वैज्ञानिक विवरण के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों, तो हमारा सही ऑप्शन क्या जाएगा दोस्तों, ए नंबर, एनोथोलॉजी। ठीक, एथनोलॉजी। ठीक, तो क्या बोलते हैं, एथनोलॉजी। ठीक दोस्तों, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है, मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है। तो मदद ए मास क्या था दोस्तों, तो आपको बता दिया क्या था, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। ठीक, तो हमारा सही ऑप्शन क्या जाएगा दोस्तों, बी नंबर। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 104 नंबर। किसी अर्थव्यवस्था से यदि ब्याज की दर को घटाया जाता है तो वह क्या होगा, अर्थव्यवस्था में क्या होगा, अगर ब्याज की दर घटा दी जाए दोस्तों तो क्या हो जाएगा, अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाएगा। देखिए अब ब्याज दर हो जाएगा कम तो लोग क्या करेंगे, ज़्यादा निवेश करेंगे। ठीक, चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष पूर्ण राजस्व का प्रस्ताव पारित किया, तो कब किया था दोस्तों, पूर्ण राजस्व का प्रस्ताव कब किया था दोस्तों, तो आपको बता दें हमारा 105 का सही ऑप्शन क्या जाएगा, 1929 में। देखिए 1929 में कहाँ हुआ था, लाहौर अधिवेशन में। ठीक, देखिए कहाँ पर, लाहौर अधिवेशन, याद रखेंगे, लाहौर जो कि पाकिस्तान पड़ता है, लाहौर अधिवेशन में। और इसके अध्यक्ष कौन थे उस समय, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। उन्हीं के समय में ये 1929 में पूर्ण स्वराज की स्थापना के प्रस्ताव के बारे में आवाज़ उठाई गई थी, पारित किया गया था दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते दोस्तों, 106 नंबर यानी 6वां क्वेश्चन। 2011 में देश के निम्नलिखित राज्यों में से साक्षरता दर सबसे कम थी, तो किसमें सबसे कम थी, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़। दोस्तों तो आपको बता दें सबसे कम कहाँ की थी, बिहार की। कितनी थी, 61.8%। कितनी, 61.8%। फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश थी 65.4%, फिर 66.1 राजस्थान की, और फिर 66.4 आंध्र प्रदेश, सॉरी झारखंड की। ठीक, तो ये दोस्तों तो सबसे कम किसकी थी, आपके बिहार की, और सबसे ज़्यादा कहाँ की थी, केरल की। ठीक, सबसे ज़्यादा केरल की थी। अब देखिए अगर हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में किस जिले की सबसे कम थी साक्षरता, तो श्रावस्ती की सबसे कम थी। ठीक, किस कहाँ की थी, श्रावस्ती की सबसे कम थी, और सबसे ज़्यादा कहाँ की थी, गौतम बुद्ध नगर। कहाँ की, गौतम बुद्ध नगर। तो ये भी आप लोग याद रख लेंगे क्योंकि आपके यूपी से सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पढ़े लिखे लोग हैं उत्तर प्रदेश में, तो गौतम बुद्ध नगर के, और सबसे कम श्रावस्ती की। अगर महिलाओं की बात कर ले, सबसे ज़्यादा महिलाएं कहाँ की पढ़ी लिखी किस जिले की, तो कानपुर नगर दोस्तों। ठीक, तब आपका गौतम बुद्ध नगर नहीं होगा, अगर महिलाओं की बात कर लेगा तो कानपुर नगर आ जाएगा दोस्तों। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति क्या थी, असहयोग, अनुकूल, प्रविघटन, या फिर राजमानवबद्ध आंदोलन, या अविधेयक। तो दोस्तों इनकी क्या थी, सोच क्या थी, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक, क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा जनपद कौन सा दोस्तों, निम्न में से, मतलब इनमें से बताना है आपको सबसे छोटा कौन सा दोस्तों, वाराणसी, जौनपुर,
इलाहाबाद या फिर गाजीपुर। तो हमारा सबसे छोटा जिला कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो इसमें देखिए इनमें से सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा हमारा? वाराणसी। ठीक, वाराणसी क्या है? इन चारों में से सबसे छोटा है, जिसका इसका वर्ग कितना है, क्षेत्रफल कितना है? तो 1535 वर्ग किलोमीटर। ठीक, 1535 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब किया गया दोस्तों? 1908, 1909, 1907, 1911। तो कब किया गया दोस्तों? तो 1908 में। ठीक, किसके द्वारा किया? देखिए आपको बता दें, जो मुजफ्फरनगर में जो किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो 30 अप्रैल। ठीक, याद रखेंगे, दिन भी याद रख लें, 30 अप्रैल 1908 को। किसके द्वारा? प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। किसके द्वारा? प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस जी द्वारा की गई थी। ठीक दोस्तों, तो चलिए अब देखिए, ये पकड़े गए थे, आत्महत्या कर ली थी। देखिए एक ने, प्रफुल्ल चाकी ने तो पुलिस से बचने के लिए कहा, आत्महत्या कर ली थी, और खुदीराम बोस को गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई थी दोस्तों। अगला है, मुंडा जनजातियां अधिकांशतः बसी है। मुंडा जनजातियां कहाँ पाई गई? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम या फिर झारखंड दोस्तों। तो आपको पता है मुंडा जो जनजाति है वो आपके झारखंड में पाई जाती है दोस्तों। ठीक, झारखंड जो पहाड़ी है उसी में अधिकतर ये बसी हुई। देखिए मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में कौन सी? भील, गोंड, इस तरह की जनजाति पाई जाती है दोस्तों। असम में बोडो, राभा, दिमारा ये जनजातियां पाई जाती हैं। और उत्तर प्रदेश में आपको पता है कोल होता है, खरवार होते हैं, लगभग 13 जनजातियां पाई जाती है दोस्तों उत्तर प्रदेश की। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, समुद्री जल की लवणता घटती है जब? कब घटती दोस्तों? तो कब घटती? जब अधिक वर्षा होती। कब होती? जब अधिक वर्षा होती। देखिए वर्षा का पानी शुद्ध होता है, वो समुद्र जल में मिलेगा, तो कब उसकी लवणता धीरे धीरे कम हो जाएगी। ठीक दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद किया गया था? जब 1942 का आंदोलन हुआ था, ठीक, कौन सा हुआ था? असहयोग आंदोलन ना, तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था दोस्तों? बांकीपुर जेल, हजारीबाग जेल, भागलपुर जेल या फिर कैंप जेल। तो दोस्तों कहाँ रखा था उनको? तो आपको बता दें कहाँ पर? बांकीपुर जेल। ठीक, बांकीपुर जेल में इनको रखा गया था दोस्तों। ये कहाँ पड़ता है? पटना में। ठीक, कहाँ पड़ता है? पटना में पड़ता है दोस्तों। ठीक है, और देखिए हजारीबाग जेल में किसको रखा गया था? जयप्रकाश नारायण को। ठीक, जयप्रकाश नारायण जी को हजारीबाग जेल में रखा गया था और वो दीवार तोड़कर भाग लिए थे। ठीक दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन परत बताया जाता है, ओजोन परत क्या बताता है दोस्तों? अटलांटिक की वायुमंडलीय स्थित या फिर शनि ग्रह पर की गई एक आधुनिक खोज, या पृथ्वी की सतह से लगभग 10 से 20 किलोमीटर नीचे की परत, या फिर पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर में वायुमंडल की परत। तो कहाँ होता है? देखिए ओजोन परत जो होता है वो आपके समताप मंडल में पाया जाता है दोस्तों। देखिए तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी नंबर, पृथ्वी की सतह से 15-20 किलोमीटर ऊपर में वायुमंडल की परत। ठीक, चलिए अगला है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों की तिथि अनुसार आपको सही क्रम में युद्ध स्थलों को अंकित करना है दोस्तों। तो सही क्रम क्या होगा इसका, ये हमें बताना है। तो हमारा सही क्रम क्या हो जाएगा दोस्तों? डी नंबर। देखिए देवरा का युद्ध कब हुआ था? तो 1532 में। कब हुआ? तो 1532 में। देखिए 1500 में सब कुछ हुए थे, सारे युद्ध 1500 में हुए थे, तो हम केवल उनका पीछे का लिखते आएंगे। तो देवरा का हुआ 32 में हुआ दोस्तों, 1532 हो गया। चौसा कब हुआ? तो 39 में, 1539 में हुआ दोस्तों। कन्नौज कब हुआ? कन्नौज जिसको हम बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं, तो 1540 में हुआ दोस्तों, तो 40 में हो गया। और उसके बाद सरहिंद कब हुआ? 1555 में। ठीक, तो देखिए देवरा कब हुआ? 32 में हुआ, 1532, और चौसा कब हुआ? 1539 हुआ, और बिलग्राम या फिर कन्नौज का कब हुआ है? तो आपका 1540 हो गया, और 1555 में सरहिंद का हो गया दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला प्रदेश कौन सा? जहां पर सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या पाई जाती है दोस्तों, वो कौन सा स्थान है दोस्तों? तो आपको बता दें कौन सा है, अपना उत्तर प्रदेश। ठीक, उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति पाई जाती है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की 1/4 से अधिक नगरीय जनसंख्या जिन 2 राज्यों में निवास करती है, वो 2 राज्य कौन कौन से हैं दोस्तों? देखिए नगरीय जनसंख्या, ठीक, नगरीय जनसंख्या की बात की जा रही, जहां पर क्या कि सबसे 1/4 लगभग 1/4 हिस्सा, ठीक, कहाँ निवास करती, किन 2 राज्यों में निवास करती? तो आपको बता दें महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? जो राजनीतिक सुधार है उसके लिए विरोध सबसे पहले किसने किया था दोस्तों? तो इसके बारे में पूछा गया, तो आपको बता दें किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने। चलिए अगला है, संसार में सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? देखिए दोस्तों आपको बता दें संसार में सबसे ज्यादा नगरीकृत देश कौन सा है दोस्तों? तो सिंगापुर है। ठीक, सिंगापुर क्या है? सबसे ज्यादा नगरीकृत देश है। ठीक, मतलब कि लगभग 100% मान सकते हैं उसको, 100% जनसंख्या क्या है? नगरीकृत है दोस्तों। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं,
भील जाति कहाँ पाई जाती है? जो भील जाति होती है वो कहाँ पाई जाती है? असम, झारखंड, पश्चिम बंगाल या फिर महाराष्ट्र दोस्तों। तो कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में क्या पाई जाती है? भील जनजाति क्या है? मुख्यतः मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान में, गुजरात में पाई जाती है दोस्तों। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है कि एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करेगा। तो उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है वो अपना त्यागपत्र किसको देगा दोस्तों? तो ये चीज आपको बताना है। देखिए तो किसको करेगा संबोधित? तो आपको अपने राष्ट्रपति को देता हो। ठीक, किसको देगा? अब राष्ट्रपति को देगा। अनुच्छेद 217(1) के तहत, ठीक, 217(a) के तहत वो ये करता है। ठीक दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है दोस्तों? तो कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है दोस्तों? तो 22 भाषाएं हैं। वर्तमान में कितनी है? 22 हैं। और मूल संविधान में कितनी थी? 14 थी। ठीक दोस्तों, 14 पहले थी मूल संविधान में और अभी कितनी है? 22 हैं। ठीक, टोटल 22 हैं। ठीक दोस्तों, याद रखेंगे जैसे 22 दिसंबर 2003 को भी जोड़ा गया था। ठीक, 4 भाषाएं मैथिली, बोडो, डोगो, देखिए बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। ठीक, तो ये जोड़ी गई थी। ठीक, तो ये भी याद रख लेंगे आप लोग। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन भारतीय संविधान में शामिल है। देखिए भारतीय संविधान में क्या शामिल है दोस्तों, ये बताना आपको। ठीक, कितने क्या क्या हैं, ठीक, वो चीज़ बतानी आपको। 395 अनुच्छेद, 22 भाग या 12 अनुसूची। देखिए तो हमारा सही ऑप्शन में बात करते हैं तो यही हमारा सही हो जाएगा कि वर्तमान में 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं दोस्तों, और अनुसूची कितनी है? 12 अनुसूची हैं दोस्तों। ठीक, तो ये याद रखेंगे। ठीक, यही हमारा सही हो जाएगा। और संविधान बनने में समय कितना लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ये आपको पता होगा। और संविधान कब बनकर तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को बन गया था दोस्तों, है ना। और 26 जनवरी 1950 से लागू कर दिया गया था दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 23 नंबर का कहता है, 123 नंबर, कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि, तो किस लिए लिया गया था दोस्तों कि 26 जनवरी को लागू किया जाए, 26 नवंबर को नहीं कर दिया जाए? ठीक, तो किस लिए? तो ये पूछा गया। इसका सही ऑप्शन का जाएगा दोस्तों, क्योंकि कांग्रेस ने इसी तिथि को जब 1930 में पहली बार क्या था? स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। कब? 26 जनवरी 1930 को क्या किया था? पहली बार स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इसीलिए हमने 26 जनवरी का वेट किया था दोस्तों। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। यूरोप की कौन सी एक पर्वत श्रृंखला है दोस्तों? अल्पास, एंडीज, हिमालय या फिर रॉकी दोस्तों। तो कौन सा जाएगा हमारा? अल्पास पर्वत का है यूरोप के। ठीक, देखिए यूरोप में सर्वाधिक विस्तार इसका कहाँ पे है अल्पास का? तो स्विट्जरलैंड में दोस्तों, ये आपको पता होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। और हिमालय आपको पता है कि ये पड़ता है आपके अपने द्वीप में, ठीक, अपने महाद्वीप में, ठीक, एशिया में, और जो कि नेपाल में सर्वाधिक फैला हुआ है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुउद्देशीय नदी घाटी योजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? तो देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुउद्देशीय नदी घाटियों को क्या आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो किसने कहा दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने कहा था दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू ने, इन्होंने कहा था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? चट्टान पर उगने वाले पादप कहलाते हैं। जो देखिए आपने देखो कुछ पेड़ क्या होते हैं चट्टान पर उग जाते हैं दोस्तों, तो उनको क्या बोलते हैं? शैलोदभित्त। क्या बोलते हैं दोस्तों? शैलोदभित्त बोलते हैं उनको, क्योंकि वो क्या होते हैं? शैल पर, शैल मतलब क्या? पत्थरों पे, है ना, चट्टानों पर उग जाते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल वाष्प, ताप तथा थर्मामीटर को निम्नांकित करने का उपकरण निम्न में से कौन सा है? तो जल को, ताप को, वाष्प को पर थर्मामीटर को निम्नांकित करता है, उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? थर्मोस्टेट, हिप्सोमीटर या पायरोमीटर या फिर हाइग्रोमीटर दोस्तों। तो हमारा सही ऑप्शन क्या जाएगा? हाइग्रोमीटर। क्या जाएगा? हाइग्रोमीटर, सॉरी, हाँ हाइग्रोमीटर हो जाएगा दोस्तों। ठीक, ये हाइग्रोमीटर करता क्या है? ये आर्द्रता को नापता है। आर्द्रता में क्या क्या होता है? जल होता, वाष्प होता, ताप होता, सब कुछ होता है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है? विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन क्या है विरंजक चूर्ण के लिए असत्य है? जल में अधिक विलेय है, तो यही क्या है? गलत है दोस्तों, जल में अधिक विलेय नहीं होता दोस्तों। ठीक, हल्के पीले रंग का चूर्ण है, बिल्कुल सही। ऑक्सीकरण रखा है, बिल्कुल सही। तन अम्ल की प्रक्रिया में क्लोरीन निष्कासित करता है, बिल्कुल सही। ठीक, तो हमारा यही ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। किस खनिज से रेडियम प्राप्त होता है? ठीक, रेडियम आप लोगों को पता होगा, जो रात में चमकता है, कहीं रोड पे लगे रहते हैं, ठीक, जिससे क्या हो? एक्सीडेंट ना हो। जैसे कि दाएं मुड़ना है तो वो क्या करते हैं? रात में दिखाई देते, इसलिए उसमें क्या रेडियम लगा देता है, जो क्या होते हैं कि आपको प्रकाशित करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? किससे प्राप्त होता है रेडियम? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी नंबर, क्या? पिच ब्लेड से। ठीक, पिच ब्लेड से क्या होता है? हमारा रेडियम प्राप्त होता है दोस्तों। ठीक है, आपको पता होगा रेडियम की खोज जो की गई थी 1898 में, किसने की थी? पियरी, है ना, मैडम क्यूरी और पियरे, है ना, पियरे क्यूरी, दोनों क्या थे? हस्बैंड वाइफ थे। ठीक दोस्तों, तो जो पियरे थे और मैडम क्यूरी थी, दोनों ने मिलकर के किया था, और इसलिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया दोस्तों। चलिए, बत्ती वाले स्टोव में कैरोसिन का बत्ती के ऊपर चढ़ना क्या होता है दोस्तों? किस कारण से जाता है? पृष्ठ तनाव, परासरण, विसरण या फिर द्योजब संकुचन। ठीक दोस्तों, तो इसका सही ऑप्शन का जाएगा हमारा सी नंबर, पृष्ठ तनाव। ठीक,
पृष्ठ तनाव। ठीक दोस्तों, देखिए वैसे तो केशिकत्व का होता है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन हमारा सही से मिल नहीं रहा है। ठीक, देखिए पृष्ठ तनाव के कारण क्या होता है, केशिकत्व। ठीक, कभी कभार क्या रहेगा, केशिकत्व के कारण। ठीक, तो केशिकत्व भी हमारा सही हो जाएगा। जैसे कि आप क्या करते हो, कभी कभार आपने देखा होगा कि क्या करते हैं, हम पानी में क्या करते हैं, एक बाल्टी लेते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, आधा तौलिया भिगो देते हैं। आधा तौलिया भीगा होता है तो थोड़ी देर बाद देखते हैं तो तौलिया धीरे धीरे पूरा भीग जाता है ना, तो सब क्या होता है, केशिकत्व होता है। ठीक दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन की खून के जमने में आवश्यकता होती है, ए, सी, डी, ई और के। तो विटामिन, कौन सा विटामिन क्या होता है, खून के थक्के को जमाता दोस्तों, तो आपको बता दें विटामिन के। ये क्या करता है कि खून के थक्के को जमाता दोस्तों। ठीक, तो याद रखेंगे विटामिन के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्लोरोफिल में कौन सी धातु का आयन पाया था दोस्तों, तो कौन सा होता है क्लोरोफिल में दोस्तों, तो इंपॉर्टेंट है कौन सा पाया था, मैग्नीशियम। ठीक, Mg पाया था दोस्तों क्लोरोफिल में। ठीक, तो याद रखेंगे। चलिए अगला है, आम की बीज रहित प्रजाति, कौन सा आम है जिसमें बीज ही नहीं होता दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि उस आम में क्या होता है कि जो गुठली होती है उसके बीज को क्या बोलते हैं, गुठली बोलते हैं, वही नहीं होता दोस्तों, तो सिंधु आम में। ठीक दोस्तों, चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है, तो कौन सा नहीं है दोस्तों, ये आपको बताना दोस्तों। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सामने वाले चपटे दांत। ठीक कदंक। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है, तो कहाँ पर निर्मित है रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना। इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये याद रख लेंगे दोस्तों, कहाँ पर है, तो बेतवा नदी पर। कहाँ है दोस्तों, तो बेतवा नदी पर स्थित है। और ये देखिए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के संयुक्त रूप से परियोजना बनाई गई है। ठीक दोस्तों, ललितपुर के पास में है। ठीक, ललितपुर जो जिला है वहाँ पास में बेतवा नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, पीत क्रांति यानी पीली क्रांति किससे संबंधित दोस्तों, तो पीली क्रांति किससे संबंधित आपकी, तो हमारा सही ऑप्शन क्या है, तिलहन से। ठीक, तिलहन से। खाद्यान्न से क्या होता है, हरित क्रांति, खाद्यान्न से होता है। मत्स्य से क्या होता है दोस्तों, नीली क्रांति। ठीक, आपको पता होगा कि नीली क्रांति का मत्स्य होती है दोस्तों, और श्वेत क्रांति होती है दूध से। ठीक, तो याद रखेंगे। और श्वेत क्रांति जनक कौन है, तो वर्गीज कुरियन जी हैं। और हरित क्रांति कौन है दोस्तों, तो आपको बता दें MS स्वामीनाथन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक बाल्टिक राष्ट्र नहीं है, तो कौन सा एक बाल्टिक राष्ट्र नहीं दोस्तों, तो हम बता दें आपको, स्लोवाकिया क्या है, बाल्टिक राष्ट्र नहीं है दोस्तों। तो देखिए 37 क्वेश्चन हो गए दोस्तों। 38वां क्वेश्चन देखते हैं आज का, किस प्रकार के कंप्यूटर को सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो किस प्रकार के कंप्यूटर सबसे ज्यादा प्रयोग होता है, तो माइक्रो कंप्यूटर ना, माइक्रो कंप्यूटर का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। ठीक, तो याद रखेंगे माइक्रो कंप्यूटर का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ठीक, इन्हें आसानी से क्या करते हैं, इसको हम पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। इन्हें आसानी से हम एक दूसरी जगह ले जा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए ये हमने 38 क्वेश्चन देख लिए दोस्तों। आपको बताना आपने 38 में से कितने क्वेश्चन सही किए, और एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, हम आपके लिए छोड़ जा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन शक्ति तथा खाद दोनों दे सकते हैं, तो इसमें से कौन सी चीज है जो शक्ति और खाद दोनों आपके लिए प्रोवाइड करवा सकती है, बायोगैस संयंत्र या फिर नाभिकीय संयंत्र या तापीय संयंत्र या हाइड्रो इलेक्ट्रिक संयंत्र। तो आपको बताना है आंसर अगर आपको पता है, और अपना स्कोर जरूर शेयर करें कि आपने 38 में से कितने क्वेश्चन सही किए दोस्तों। और एक चीज़ आपको बता दें कि जैसे कि अगर आपका पेपर लगा है 11 अक्टूबर को, ठीक है, UPPSC का, तो आप यहाँ पर जाकर के प्रीवियस ईयर पेपर सेट देख सकते हैं। और संपूर्ण हिंदी आपको कुछ नहीं आता तो आप यहाँ पर जाइए दोस्तों, एकदम जीरो लेवल से आपको संपूर्ण हिंदी मिल जाएगी दोस्तों। ये फोल्डर आपको बना है तो इस तरह से फोल्डर मिल जाएगा आपको हमारे प्ले लिस्ट में, वहाँ पर संपूर्ण हिंदी पूरी तरह से मिल जाएगी दोस्तों। देखिए 61 वीडियो पड़े हैं ऑलरेडी, और ये वीडियो बढ़ते रहेंगे। ठीक, और अगर जेल वार्डन फायरमैन घुड़सवार की तैयारी करें तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आपको पूरा एक चीज़ बता दिया जाएगा कि इस प्रकार से आपको तैयारी करनी, कितने अंक प्राप्त करने दोस्तों। इस तरह से हमने पूरा यहाँ पर अपना अनुभव शेयर किया है दोस्तों। चलिए अगला है हिंदी टेस्ट सीरीज, यहाँ पे मिल जाएंगे, और उत्तर प्रदेश स्थल की वीडियो यहाँ पे मिल जाएंगे, लगभग 12 वीडियो आपको पढ़े हुए मिल जाएंगे। और संविधान, भारतीय संविधान के क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी दोस्तों, और UPSI प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको मिल जाएंगे दोस्तों। तो चलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर देना, लाइक कर देना, और दोस्तों नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन जरूर प्रेस करना। थैंक यू, धन्यवाद।